दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव एक बार फिर चर्चा में है और सभी कैंडिडेट जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी में उतरे हुए हैं। इसी बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के एक युवा और ऊर्जावान प्रत्याशी का नाम भी काफी चर्चा में है। जी हाँ, आर्यन मान। छात्र राजनीति में सक्रिय और अपने जुझारू स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले आर्यन मान यूनिवर्सिटी कैंपस के मुद्दों को लेकर लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। छात्र हितों, एकेडमिक सुविधाओं और कैंपस की मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए आर्यन मान इस बार एक मजबूत विजन लेकर चुनाव में उतरे हैं। उनका कहना है कि डीयू की छात्र राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि छात्रों की आकांक्षाओं को सही मंच देने का माध्यम है। जानिए इस बार चुनाव में उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर खुद आर्यन मान का क्या कहना है। सर, क्या मैनिफेस्टो, क्या एजेंडा आप लेके चल रहे हैं इस बार दूसरे चुनावों के लिए? अब की बार एबीपी ने 4 चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जैसे कि फीस हाइक, वो हमने आश्वासन दिया कि हम फीस हाइक कम करेंगे, वो हमने फीस हाइक कम करी। दूसरा एजेंडा कि हर कॉलेज में एक आईसीसी की कमेटी होनी चाहिए, सेल्फ इलेक्टेड कमेटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए। तीसरा कि सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन। तो हमने उन तीनों मांगों के लिए लड़ाई लड़ी और वो तीनों मांगों में हमें जीत मिली। उसमें से हमने 15 दिन का प्रोटेस्ट कराया, 1 दिन की भूख हड़ताल करी, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रोटेस्ट पॉइंट पे खुद आया और हमारी मांगों का आश्वासन लेगा कि हाँ, वो कुछ टाइम पीरियड के अंदर वो मांगे पूरी करेंगे। दूसरों की तरफ से एक बॉन्ड मांगा जा रहा है 1 लाख रुपए का, जिसे भी चुनाव लड़ना है। कोई आम बच्चा जो आम स्टूडेंट है, कॉमन घर से आता है, क्या वो दूसरी इलेक्शन नहीं लड़ सकता? देखो, जो ये 1 लाख रुपए का बॉन्ड मांगा गया है, दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटी है, सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हर स्टेट का एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है। उसकी कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ टारगेट होते हैं, वो जो अचीव करने आता है। क्या एक नॉर्मल परिवार का, क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट वो क्या चुनाव नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है, पर उसके लिए ये थोड़ी ना कि वो 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरेगा। एक फिक्स अमाउंट है 5000 रुपए, जो एक कैंडिडेट इलेक्शन के दौरान खर्च सकता है। लेकिन जब हम इलेक्शन की तैयारियां देखते हैं तो महंगी महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी भीड़, लाखों करोड़ों का खर्चा। तो ये क्या कोई लूप होल है जो अब तक दूसरों की तरफ से पकड़ा नहीं जा रहा, या इसके पीछे क्या कारण है? देखो, एक कैंडिडेट तो मेरे हिसाब से 5000 का कम ही खर्चा करता है। जो उसके साथ के सपोर्टर होते हैं वो अपने दिल से करते हैं सारी चीज। एक दोस्त होता है, दोस्त अपने भाई के लिए, अब दोस्त अपने दोस्त के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, जीने मरने के लिए तैयार होता है। क्या वो उसके लिए एक्सपेंस नहीं उठा सकता होता? कैंडिडेट का तो कोई खर्चा ही नहीं होता। कैंडिडेट का खर्चा तो 5000 रुपये से कम ही होता है। खर्चा तो सपोर्टर्स का होता है। एक लास्ट मैसेज आप जो देना चाहे डीयू के स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को चूज करते टाइम उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, कैंडिडेट को चूज करने के लिए उनको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बीच का कौन है, उनके बीच की प्रॉब्लम को कौन यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके आ सकता है, कौन उसके लिए लड़ सकता है, कौन उनके लिए सॉल्व करा सकता है। तो अभी आपने सुना एबीवीपी के प्रत्याशी आर्यन मान को और जाना कि इस बार के चुनाव में वो किन मुद्दों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आइए अब डीयू के छात्रों से जानते हैं कि उनके आर्यन मान और उनके कार्यों को लेकर क्या विचार हैं। दूसरा चुनाव अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुके हैं, जहां हर कैंडिडेट अपनी तैयारी में जोरों शोरों से जुड़ा हुआ है। इस समय हम मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बाहर, जहां हमारे साथ डीयू के छात्र मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भाई, मेरा नाम सरबजीत है। इस बार दूसरे चुनाव में आप अपना कैंडिडेट किसको देखना चाहेंगे? भाई, आर्यन मान। क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडा है आर्यन मान का जो आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? भाई, मेरे कॉलेज में जब भी दिक्कत हुई है ना, ऑलमोस्ट जब भी, तो एबीवीपी वाले को हमने कई बार, तो आर्यन मान ही हमारे को प्रेफर, हर बारी आर्यन मान ही आता है। हमारी मतलब मुसीबतों में आर्यन मान ही खड़ा होता है। आप किसको एज ए प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, या दूसरा जो कैंडिडेट है आप किसको देखना चाहते हैं? भाई, एबीवीपी को प्रेफर करेंगे और एबीवीपी में भी स्पेसिफिक आर्यन मान को, क्योंकि पिछली बार हमने एनएसयूआई को मौका देके देख लिया, प्रोटेस्ट के सिवा कुछ भी नहीं हुआ है। आजकल रील पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स में काफी वो चल रहा है। आर्यन मान जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो अगर प्रेसिडेंट बनते हैं, क्या वो इस रील पॉलिटिक्स को खत्म करेंगे या ये भी कंटिन्यू चलेगी? भाई, एबीवीपी और आर्यन मान रील पॉलिटिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। पूरे कैंपस को ये बात पता है कि कैसे पूरे साल रील बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट किए गए हैं। एक भी प्रोटेस्ट का कोई भी आउटकम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट किए गए हैं। क्या नाम है आपका? नितिन दलाल। कौन से कॉलेज से? केएमसी। दूसरा चुनाव अब बहुत करीब है हमारे, आपके अनुसार दूसरा कैंडिडेट कौन होना चाहिए इस साल का? आर्यन मान। मान आर्यन मान। क्या कारण है जो आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं आर्यन मान? कारण तो बहुत है। एक तो ये कि एक हर जगह खड़े मिलते हैं हमें,
कोई भी हम प्रॉब्लम बताते हैं उनको, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। और कहीं भी चलना हो भाई आज ये बात है तो सारी प्रॉब्लम सोल्व करवा देते हैं। वायलेंस जो रूसू में आजकल बहुत देखने को मिल रही है, तो आर्यन मान इस वायलेंस पे कैसे कंट्रोल करेंगे? वायलेंस भाई तो नॉन वायलेंस को अपनाते हैं, कैसे नॉन वायलेंस से लड़ाइयाँ ना हो जितनी भी हो। क्या मेजर इशू है जिसे आर्यन मान रिजोल्व करेंगे जब वो जीत कर आएंगे? वो तो बहुत सारी करेंगे, जैसे कि केएमसी में है, मैं अपने कॉलेज की बताता हूँ आपको, जैसे टॉयलेट्स वगैरह है, वॉशरूम वगैरह, उनका बहुत बुरा हाल है, तो उनका भी कुछ समस्या निकालेंगे। जैसे भी हॉस्टल फीस बढ़ रही है, 30% बढ़ा रखी है, उनके बारे में भाई भैया ने बात करी है अंदर। क्या नाम है भैया आपका? आयुष भाई, कौन से कॉलेज से आप? हंसराज से पास आउट भाई। इस बार डूसू चुनाव बहुत करीब है हमारे, अभी कल ही पिछले साल का टेन्योर खत्म हुआ है। आपके अनुसार इस बार डूसू चुनाव के लिए कौन सा कैंडिडेट बेस्ट रहेगा? भाई देखो, बेस्ट तो सिर्फ आर्यन ही है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि एक तो वो सबसे सीनियर कैंडिडेट है, उसको तैयारी करते हुए भी काफी टाइम हो गया। और एक जो बच्चों के लिए जो आवाज उठाता है, मैंने आज तक देखा है प्रोटेस्ट वगैरह सब आर्यन ने जेन्युइन कामों के लिए ही किए। जब आर्यन मान वो जीत के आते हैं, क्या मुद्दे होंगे जिनसे सबसे पहले वो टैकल करेंगे? भाई काफी चीजें होती है, जैसे जो बच्चा कॉलेज से पास आउट होता है, जैसे मैं हुआ था हंसराज से, तो मेरे को ये नहीं पता होता कि आगे जाके मैं क्या करूँ। तो एक ये इस तरीके का प्रोग्राम लाने की सोच रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे जो कॉलेज में आते हैं उनको शुरू से ही जो उनका फ्यूचर में जो उनका गोल है, जो वो करना चाहते हैं, उस तरफ ही उनके हिसाब से उनको कोर्स या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनको प्रोवाइड की जाए। आजकल डीयू में वायलेंस बहुत देखने को मिल रही है, चाहे वो डीयू ऑफिस का तोड़ना हो या उससे आर्यन मान कैसे टैकल करेंगे जो हिंसा डीयू में हो रही है? भाई देखो, आर्यन एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो उसको ये चीजें फेस करने की, और ये अगर ये उसको टैकल करना चाहे तो आसानी से टैकल कर लेगा, लेकिन उसके लिए इसका पावर में आना जरूरी है। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा मैं आपको ही बोलूंगा, जितने भी आपके बच्चे हैं सबको बोलो कि भाई आर्यन को अच्छे से सपोर्ट करो, ताकि यूनिवर्सिटी को अच्छे से सुधारना और साफ सुथरा रखना है। तो